आज की इस वीडियो में हम बैकुरल किरणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, रेडियो एक्टिव किरणों को ही बैकुरल किरणें भी कहा जाता है। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक बैकुरेल उन्होंने देखा कि काले कागज़ में लिपटी फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जब यूरेनियम के लवण अंधेरे में रखे जाते हैं तो प्लेट ठीक उसी प्रकार प्रभावित होती है जिस प्रकार वह एक्स किरणों द्वारा प्रभावित होती है। फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करने वाली अदृश्य किरणों की उत्पत्ति यूरेनियम से ही होती है तथा इन किरणों में अपारदर्शी पदार्थों में प्रवेश करने की क्षमता भी होती है। इन अदृश्य किरणों को ही बैकुरल किरणों के नाम से जाना जाता है और हम इन्हें रेडियो एक्टिव किरणों के नाम से भी जानते हैं। जिन पदार्थों से ये किरणें उत्सर्जित होती है उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में यूरेनियम तथा अन्य पदार्थों से स्वतः अदृश्य विकिरण के उत्सर्जित होने की इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यूरेनियम के अलावा भी ऐसे कई तत्व हैं जो रेडियो एक्टिविटी का गुण रखते हैं। यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम, रेडियम, पोलोनियम और एक्टिनियम जैसे प्राकृतिक रूप में उपलब्ध तत्वों में भी रेडियो एक्टिविटी के गुण पाए जाते हैं। ईस्वी में पियरे क्यूरी और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की। रेडियम में रेडियो एक्टिविटी का गुण यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 40 गुना अधिक होता है तथा पोलोनियम में रेडियम से भी अधिक होता है। रेडियम की खोज के लिए क्यूरी दंपत्ति को 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन दोनों में अंतर के बारे में पता करते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन में पहला अंतर यह है कि रेडियो एक्टिव विघटन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जबकि इसके विपरीत नाभिकीय विखंडन स्वतः नहीं होता, बल्कि इस प्रक्रिया के लिए भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। दूसरा अंतर, रेडियो एक्टिव विघटन में विमुक्त ऊर्जा का परिमाण अल्प होता है, यानी बिल्कुल कम होता है, और साथ ही अल्फा, बीटा और गामा फोटोन उत्सर्जित होते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों की बमबारी से नाभिक लगभग 2 बराबर हिस्सों में टूटता है तथा प्रचंड ऊर्जा के साथ तीव्रगामी न्यूट्रॉन भी विमुक्त होते हैं। तो रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा, बीटा और गामा फोटोन उत्सर्जित होते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं। इसके अलावा तीसरा अंतर यह है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक का परमाणु क्रमांक केवल 1 से या 2 से तथा द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन 0 या 4 से होता है, और ये इसका कारण यह है कि यहाँ पर बीटा, गामा और अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में विखंडित होने वाले नाभिक का क्रमांक, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही लगभग बराबर रूप में बट जाते हैं। और इसके अलावा चौथा अंतर है कि रेडियो एक्टिव विघटन की दर को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित अथवा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि नाभिकीय विखंडन की दर को जरूरत के हिसाब से कृत्रिम उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है।